हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। शशि थरूर को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। कहा जा रहा है वो बहुत जल्द भाजपा में शामिल होने वाले हैं। राजनीतिक पंडितों ने तो उनकी भाजपा में शामिल होने की तारीख भी निकाल दी है। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी केरल में बने विजनजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन करने गए थे। ये बंदरगाह न सिर्फ केरल बल्कि पूरे देश के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास माना जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है और एक बड़ा संकेत दिया है कि शशि थरूर जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की मौजूदगी कुछ लोगों को असहज कर सकती है। कांग्रेस का नाम लिए बिना ही उन्होंने कटाक्ष किया कि ये आयोजन कुछ लोगों की नींदें उड़ा देगा। बस इसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए कि शशि थरूर बहुत जल्द भाजपा में शामिल होने वाले हैं। और बात सिर्फ अभी नहीं बल्कि कुछ महीनों पहले से ही ये चर्चा हो रही है कि शशि थरूर भाजपा में शामिल होंगे। दरअसल अक्सर शशि थरूर भाजपा का पक्ष लेते नजर आए हैं। आजकल शशि थरूर पहले की तरह केंद्र सरकार पर सीधे निशाना नहीं साधते हैं। शशि थरूर की बात करें तो वो 2009 से लगातार तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। पिछले साल चुनाव में उन्होंने भाजपा के राजीव चंद्रशेखर को हराया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से उनका नाम लेना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। थरूर कई बार कांग्रेस की सामान्य लाइन से हटकर केंद्र सरकार का समर्थन करते नजर आए हैं। अगर अभी हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले की ही बात करें तो शशि थरूर ने इंटेलिजेंस प्रणाली को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। जहां कांग्रेस का एक तबका है जो केंद्र की खुफिया एजेंसी पर सवाल उठा रहा है इस हमले के बाद, तो वहीं शशि थरूर भी हैं जिन्होंने इस पर निशाना नहीं साधा है। बल्कि उनसे जब इंटेलिजेंस प्रणाली को लेकर पूछा गया तब उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश 100% फुल प्रूफ इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं रखता है और इजराइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शशि थरूर के इस तरह के बयानों से कांग्रेस पार्टी में असहजता भी कई बार देखी गई है। 2025 में ही फरवरी में उनके कुछ बयानों से अटकलों को और हवा मिली थी और ये कहा जा रहा था कि बस अब कुछ दिनों बाद ही शशि थरूर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। हालांकि तब शशि थरूर ने कहा था कि उनके पास और भी विकल्प हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा था कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। तब उन्होंने इन चीजों को मात्र अफवाह बताई थी। इसके साथ ही उनके भाजपा नेताओं जैसे बैजंत पांडा और पीयूष गोयल के साथ बहुत तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। उन्होंने केरल की एलडीएफ सरकार की तारीफ में एक लेख भी लिखा था जिससे कांग्रेस नेतृत्व नाराज नजर आया था। बताया गया कि शशि थरूर ने कांग्रेस संगठन में बड़ी भूमिका की मांग की थी जिसमें केरल प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी भी शामिल थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इन घटनाओं ने राजनीतिक विश्लेषकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शशि थरूर अपने भविष्य को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं और इसमें सबसे अच्छा रास्ता उन्हें भाजपा में दिख रहा है। क्योंकि अगर दक्षिण में भाजपा की बात करें तो भाजपा की दक्षिण में स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। भाजपा की आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार है जो कि चंद्रबाबू नायडू के साथ है और वो भी इसलिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू केंद्र में एनडीए का समर्थन करते हैं और वो एनडीए के एक घटक दल है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो कुछ समय पहले कर्नाटक में भाजपा सरकार में थी, लेकिन जब चुनाव हुए तो वहां उन्हें मुंह खानी पड़ी। केरल में तो भाजपा सत्ता से बहुत ज्यादा दूर है और शशि थरूर केरल में भाजपा का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से शशि थरूर को बहुत अच्छा ऑफर मिला है और बहुत जल्द वो भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस केरल में उन्हें कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं दे रही है और कांग्रेस उन्हें केरल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं दे रही है। ऐसे में शशि थरूर बहुत जल्द भाजपा में शामिल हो सकते हैं।